हाय गाविंदा पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब, मेरा नाम मुजाहिद यार भाई साहब मेजर साहब का नया वीडियो इस टाइम आ चुका है। शहबाज शरीफ ने जो कल भाई बोला है कि हम भारत के बाप से भी आगे निकलेंगे। मेजर साहब आए हैं, जल्दी से उनको रिप्लाई बिल्कुल वॉच करते हैं भाई, वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि किस तरह से आज मेजर साहब ठुकाई लगाने वाले हैं, क्योंकि भाई मामला बहुत ज्यादा गंभीर है। उन्होंने कोई सीधी वर्ड यूजिंग नहीं की हमारे पीएम ने। तो कौन करते स्टार्ट। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सबको सामने इकट्ठा करा और बेवकूफ बना दिया। ये तो बड़ा ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट दे दिया। और ये भारत के साथ क्या, भारत या भारत का बाप? भारत का बाप नहीं, भारत ही सबका बाप है। बेवकूफ आदमी। मैंने एक पाकिस्तानी को बोला कि खड़े तो हम हैं, तुम तो पढ़े हो। मैं नहीं मानता, ओ मैं नहीं मानता। फिर ये सेम चीज, उस दिन दिल टूट गया। उस दिन यार मैंने सोचा यार ये बंदा था जिसके बचपन में हम कहते थे यार कि जिंदगी में अगर कभी किसी से मिलेंगे तो उमर शरीफ से मिलेंगे। ये इसका माइंडसेट है। पाकिस्तानियों को मेहनत करने से कौन रोक रहा है, जरा ये भी चैप्टर समझा दो जरा। तो सही है। जो हमारे हीरोज हैं ना वो उनके विलेंस हैं, हम लोगों को क्या, और जो उनके हीरो हैं वो हमारे विलेन हैं। इसलिए भारत और पाकिस्तान की कभी नहीं बन सकती। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी आगे निकलना। एक होता है मोटिवेशन देना कि मैं आपका जोश बढ़ाऊं, आपका जुनून बढ़ाऊं, बोलो आप देश के लिए ये करो। बिल्कुल। एक होता है बेवकूफ बनाना। ये इन्होंने बेवकूफ बनाया। शहबाज शरीफ ने सबको सामने इकट्ठा करा और बेवकूफ बना दिया। पाकिस्तान तरक्की कर सकता है इंशाअल्लाह। यही चीज होती है, यही चीज होती। पाकिस्तान धूम मचा सकता है इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। पाकिस्तान भारत को क्या, भारत के बाप को पीछे छोड़ सकता है इंशाअल्लाह। फिर धीरे से बोला, लेकिन ऐसे नहीं होगा सिर्फ बोल के तकरीरें करके, मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और ये मेहनत कौन करेगा? शहबाज शरीफ जी, पाकिस्तानियों को मेहनत करने से कौन रोक रहा है, जरा ये भी चैप्टर समझा दो जरा। बेकारी पान भीख मांग, मैं तो कंफ्यूज हूं। कौन फिर आगे मेहनत करता? मैंने जब पढ़ा मैं हकलाने लगा। मैंने बोला है ये कैसे हो सकता है? आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अगर मेहनत करें तो, मेहनत करें तो, अगर ये कौन रोक रहा है आपको मेहनत करने से? कौन से यहूदी की साजिश है, कौन से हिंदू की साजिश है? किसने? गौरव आर्य ने साजिश कर दी या नरेंद्र मोदी जी ने साजिश कर दी? सब लोग बैठ के प्रधानमंत्री कार्यालय में सब लोग बैठ के साजिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमसे आगे ना निकल जाए, इसलिए पाकिस्तान। कौन साजिश कर रहा है आपके खिलाफ? अगर ये तो बड़ा ब्रॉड बेस्ड स्टेटमेंट दे दिया। और ये भारत के साथ क्या, भारत या भारत का बाप? भारत का बाप नहीं, भारत ही सबका बाप है। बेवकूफ आदमी। बात तो सच है। हर चीज तुम्हें सिखानी पड़ती है, यही चक्कर है। सिखाते सिखाते मेरे सर के बाल एक तो सफेद हुए, उसके बाद मुझे लगता है झड़ ही जाएंगे पूरे का पूरे। तुम्हें सिखाते सिखाते अब मैं दोस्तों समझाता हूं माइंडसेट है पाकिस्तानियों का। ये आपको बहुत जरूरी है सब समझना, वरना आप बोलेंगे सिर्फ एक न्यूज पॉइंट है, न्यूज पॉइंट के ऊपर मेजर ने डिस्कस कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक अलग लेवल का खेल चल रहा है। खेल क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। क्योंकि पाकिस्तान ऐसे माहौल में जन्मा, हर एक पाकिस्तानी, खास तौर से जो पाकिस्तानी पंजाबी है, ये खुजली बलोच में नहीं है, ये खुजली पश्तूनों में नहीं है, ये खुजली सिंधियों मुहाजिरों में नहीं है, पंजाबियों में ये खुजली ज्यादातर जो है ना, ये तभी आप देखना कि पाकिस्तानी यूट्यूबर, जब भी यूट्यूबर आप देखेंगे कराची का, तो वो कराची की बात करेगा, वो दुबई की बात करेगा। अगर वो इंडिया की भी बात करेगा तो अच्छा कोई घूमने गया था इंडिया, अच्छा चलो बताओ ये सब। अगर आप बलोच यूट्यूबर को देखेंगे वो अलग बात करेगा, पश्तून को देखेंगे वो अलग बात करेगा। सिर्फ पंजाबी यूट्यूबर है जो 24 घंटे सिर्फ ये कंपेयर करेगा कि भारत में क्या है और यहां पे क्या है। ये बात है, सही बोला। पाकिस्तान में ये बाइक कितने की मिलती है और भारत में ये बाइक कितने की मिलती है? आपने कभी देखा किसी बलोच यूट्यूबर को ये बोलते हुए कि भारत की ये हीरो होंडा इतने की मिलती है, होंडा जो भी होती है आजकल, हीरो जो भी है वो इतने की मिलती है, और पाकिस्तान में कितने की मिलती है? क्या बात कह रहे हो, ये इंडिया ने बाइक बनाई है? मैं नहीं मानता। नहीं भाई आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, इंडिया ने बनाई। कितने की? ये मोटरसाइकिल ये कम से कम 35 लाख रुपए की होगी। पाकिस्तान में हमारे फिर से गैस करिए। चलिए 30 लाख की, फिर से गैस करिए। 20 लाख से तो कम की होगी नहीं। अगर मैं आपको कहूं ये मोटरसाइकिल 1.25 लाख की है तो मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता। फिर ये सेम चीज, ये कार इतने की है, भारत में कितने की है? कद्दू इतने का है, भारत में कितने का है? धनिया कितने का है भारत में? इनका यही है 24 घंटे। ये क्या है? ये हीरा है, हीरा।
भारत में इसको क्या कहते हैं? भारत में इसको लहसन कहते हैं। लहसन कहते हैं? मैं नहीं मानता लहसन। हीरे को तो हीरा ही कहेंगे यार। इनकी ना कभी कॉमेडी खत्म नहीं होती। और ये बेसिकली एक पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट है कि भारत से हर चीज कंपेयर करनी है। यू हैव टू कंपेयर एवरीथिंग टू इंडिया। क्यों? हर समय। और ये अच्छा है बहुत हमारे लिए। जो शहबाज शरीफ ने बोला ना, भारत को शहबाज शरीफ जैसे लोग चाहिए ना, तो तब ये बात इस माइंडसेट के लोग, नॉट स्पेसिफिकली शहबाज शरीफ, इस माइंडसेट के लोग जो भारत के साथ कंपेयर। क्योंकि आप जितना भारत के साथ पाकिस्तान को कंपेयर करोगे उतना पाकिस्तान में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा कि हम तो बिल्कुल ही एक किस्म के, जिसको कहते हैं ना, नालायक, हमारे कोई बस का नहीं। रियलिटी भी है यार। जब आप कंपेयर करोगे, भाई भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी से 10 गुना से ज्यादा है। इट इज मोर देन 10 टाइम्स। आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? लेकिन है पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट यही कहता है कि मैंने कंपेयर करना है। और एक सेंटेंस यूज करते हैं सारे यूट्यूबर और इनफैक्ट टेलीविजन पे भी कि वो कहां खड़े हैं और हम कहां खड़े हैं। मैंने एक पाकिस्तानी को बोला कि खड़े तो हम हैं, तुम तो पड़े हो, तुम कहां से खड़े हो यार? कह रहा नहीं मेजर साहब, हम कहीं तो खड़े होंगे, तुम जमीन पर पड़े हो यार, तुम नहीं खड़े हो। तो ये कंपेयर करना, जैसे शहबाज शरीफ ने, और इसको पता नहीं प्रधानमंत्री किसने बेवकूफ ने, मुझे पता है किस बेवकूफ ने बनाया, आई शुड नॉट से दैट, वो जनरल है आर्मी के, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए जिसने इनको प्रधानमंत्री बनाया शहबाज शरीफ को। लेकिन यार ये क्या, आपको ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान एक बेहतरी के रास्ते पे चले, तो हमें बात समझ में आती है कि पाकिस्तान जो है बेहतरी के रास्ते पे जा रहा है। पाकिस्तान में टैक्स ज्यादा वसूल होने चाहिए, लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए, बिजली सस्ती हो, पाकिस्तान में पानी ठीक से, उसका वितरण जो है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठीक से हो, बिजली ठीक से आए, जॉब की अपॉर्चुनिटीज हो, इंडस्ट्री वहां पे लगे, इन्वेस्टमेंट, ये मुझे बात समझ में आती है। ये चीज कोई नहीं कहता। जब भी पब्लिक को मोटिवेट करना था, भारत से आगे निकल जाएंगे, भारत क्या, भारत के बाप को पीछे छोड़ देंगे। लोगों ने ताली पीटी, शहबाज शरीफ भी भूल गया उसने क्या बोला था, घर चला गया। वहां पे पाकिस्तान में स्कैम हो रहा है। काकड़ था ना प्राइम मिनिस्टर, याद है आपको? टेम्पररी इनका केयरटेकर नहीं, वो टेम्पररी प्राइम मिनिस्टर है। आप केयरटेकर मत समझना, वो तो पाकिस्तानी कहता है, मैं टेम्पररी कहता हूं उसको। काकड़ ने पैसे कैसे बनाए? काकड़ ने बोला कि यार हम लोग ना अब पैसे बनाने, हमारी तो लिमिटेड सरकार। काकड़ को सिर्फ 90 दिन के लिए प्रधानमंत्री बनाया था, उसने खींच के पता नहीं 180 दिन कितना रह गया वो, बट सर्टेनली मोर देन 90 डेज काकड़ रह गया प्रधानमंत्री। वो था क्यों, वो कर क्या रहा था काकड़, आपको पता है? काकड़ ये कर रहा था यार, काकड़ ने बोला कि जो जिसको पाकिस्तानी गंदुम बोलते हैं ना, यानी कि वीट, यानी कि गेहूं इंपोर्ट करो, गेहूं इंपोर्ट करो। अब क्या हुआ कि जब आप गेहूं इंपोर्ट करेंगे, आप डॉलर देके इंपोर्ट करवाएंगे, जाहिर सी बात है दूसरे देश को तो डॉलर चाहिए। तो इन्होंने यूक्रेन से भी इंपोर्ट कराया, इन्होंने यहां से वहां से दुनिया भर से इन्होंने खूब पैसा देके गेहूं इंपोर्ट कराया पाकिस्तान में, खूब। इन्होंने देखा नहीं आज, जबकि पाकिस्तान को उसकी जरूरत थी नहीं, पाकिस्तान का पूरा हो गया था। लेकिन पाकिस्तान ने बोला इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करो, खूब दबा के इन्होंने गेहूं इंपोर्ट करा। करप्शन भी तो करनी थी ना। अब उनके पास गेहूं पड़ा, अब उनको पता नहीं क्या करना है उसको। क्योंकि बिलो कॉस्ट, जिस कॉस्ट पे उन्होंने इंपोर्ट करा उससे नीचे तो बेचेंगे नहीं ये लोग। और बीच में इन्होंने पैसा कमा लिया। अब पाकिस्तानी रो रहे हैं कि स्कैम हो गया, स्कैम हो गया, स्कैम हो गया। आई थिंक 400 अरब पाकिस्तानी रुपए का स्कैम है, समथिंग लाइक दैट। ऐसे ज्यादा मोटा मोटा 400 अरब से ज्यादा का स्कैम है ये। 400 अरब रुपए पाकिस्तानी, इतना इंपोर्ट करा भाइयों ने। ये कहते हैं कि भारत के बाप से आगे निकल जाएंगे। दोस्तों मैं और कुछ बात आपको बताना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप समझें पाकिस्तान के माइंडसेट को। हम में और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा फर्क आपको पता है क्या है? बात इकोनॉमी की नहीं है, बात एटीट्यूड की नहीं है, संस्कार आप कह सकते हैं। एक बहुत बड़ा फर्क है पाकिस्तानी और इंडियंस में, संस्कार का बहुत बड़ा फर्क है। लेकिन जो हमारे हीरोज हैं ना, वो उनके विलेन्स हैं, और जो उनके हीरो हैं वो हमारे विलन हैं। इसलिए भारत और पाकिस्तान की कभी नहीं बन सकती। बात में बहुत दम बोला है यार मेजर साहब ने। और जो हमारे हीरोज हैं वो दुनिया के नजर में भी एक टाइम पे विलन रह चुके हैं, और सबको पता है वो क्या है। लेकिन हमारे पीएम ने जो बातें बोली, फिर आगे से मेजर साहब ने भी बोला है कि भाई साहब ये कोई पीएम है? ऐसा होता है पीएम कि जिसको पता ही ना हो कि हम भारत के बाप से भी आगे निकलेंगे। बोलता है कि भाई ये किसकी साजिश, कौन रोक रहा है तुम लोगों को आगे निकलने? करो ना मेहनत, फिर आगे नारा लगा के खत्म कर देते हैं। ये चीज है ना। और ऊपर से 9 का टेबल जो भूले वो अलग।
भाई 9 3 क्या होता है 21। आज हमें पता लगा, हम तो कब से पढ़े थे 27 होता है, यानी हम तो गलत थे। वजह बिल्कुल वजह हमारी पहली बोल, हमारी आवाम को तरक्की से कौन रोक रहा है? ये राह की साजिश तो नहीं हो सकती? राह की साजिश हो सकती है ना, ये पाकिस्तानी तो यही कहते सारा दिन बैठ के। और भाई जब इन पाकिस्तानी लोगों को इंडिया की चीजें दिखाई जाती है तो वाकया में ये ऐसा हैरान होते हैं, वाकया में इनको यार यहाँ पे बताया जो कुछ नहीं जाता। जब देखते हैं ना वहां पे कि वहां पे ये इतने का और हमारे इतनी महंगी चीजें तो इनके हाथ में आ जाती है। बिल्कुल यही चीज है, यही चीज। और हमारे पीएम ने भी तभी बोला कि हम मेहनत करें कि भारत के बाप से आगे निकलेंगे। लगता है वो भी ये चीजें देखता है ना कि हमारे लोगों में इंडियन चीजों का ये इस तरह से हो रहा है, तो भाई इतनी सस्ती चीजें क्या है उसकी बात से ये नेशन उठेगी, ये चीज नहीं होने वाली। वजह ये 100 साल लगे रहे, ये बोलते रहे कि इंडिया से आगे निकले, नहीं निकल सकते। उसकी इकॉनमी हमारे से, मैं तो मेरे साहब ने तो 10 गुना बोला, मैं तो बोल रहा हूँ 40-50 गुना ज्यादा है। वही ना, बिल्कुल आगे निकलते जा रहे हैं। हाँ वही ना, और जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो वो आगे निकल रहे हैं। बिल्कुल मेहनत है ना, उसकी आवाम मेहनत करने वाली है, वजह हम मेहनती नहीं है। और हमारा पीएम की क्या वारे न्यारे, दुनिया बेइज्जत कर रही है। मेजर साहब ने भी यार ठुकाई लगा के रख दी, भाई साहब क्या पीएम है। और हमारा केयर टेकर पीएम 400 अरब का स्कैम पाकिस्तानी रुपये का करे गायब है। वजह ये कितने गधे हैं कि इन्होंने गंदम इम्पोर्ट की है जिसकी जरूरत ही मुल्क नहीं थी। अभी देखो यकीन मानो यहाँ पे किसान रो रहा है, सड़कों पे गंदम रखी हुई है, कोई लेने वाला नहीं। 2500 रुपए मन पाकिस्तानी भी नहीं ले रहे लोग, बहुत 3000 रुपए। लोग रो रहे हैं कि हमें 10 किधर लेके जाएं, क्यों? गवर्नमेंट तो ले नहीं रही, उनका नुकसान वो बोलते हैं हमारे तो गोदाम भरे हुए हैं। इम्पोर्ट इसलिए कराया कि करप्शन किसके बाप ने करना था, ये बात है। वही ना, अब बोलेंगे यहाँ पे राह ने साजिश की है तो हमने इम्पोर्ट किया। तो ये सीन है। तो यार आपके क्या थॉट है?